चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी के बाद फिर से बाजार में हलचल मची हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ क्रूड में उतार चढ़ाव जारी है तो वहीं दूसरी तरफ रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 96.53 तक फिसल गया। डिटेल्स ले लेते हैं, मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता अब हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। तो मनीषा जी, हम देख रहे हैं क्रूड से लेकर रुपए तक हलचल मची हुई है, इसके पीछे की वजह बताएं और ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो उथल पुथल है कब तक जारी रह सकती है। सबसे मुश्किल वही जवाब है यहाँ पर कि किस तरह से और कितनी देरी तक हम यहाँ पर ये चलता हुआ देखेंगे। लेकिन जिस तरह से रुपए में गिरावट देखने को मिली है और 96.5 तक ही हमने यहाँ पर रुपए को आता हुआ देखा है। ज़्यादातर बैंक्स, ब्रोकरेजेस, ट्रेजरीज, फॉरेक्स वालों से जिनसे भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि रुपये में इतनी जल्दी गिरावट आएगी ये किसी ने भी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। ज़्यादातर लोग मान रहे थे कि 95.5 के आसपास रुपया यहाँ पर थम जाएगा। लेकिन क्लियरली एक बहुत ही लिमिटेड इंटरफेरेंस हमने यहाँ पर RBI की तरफ से हुआ देखा है, उसका भी यहाँ पर असर है। और बाकी जो सारे हम क्यूज देख रहे हैं वो तो इन एनी केस यहाँ पर रुपए को नीचे पुश कर ही रहे हैं। रुपया, जैसे कि हम लगातार कहते रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी के तौर पर यहाँ पर उभरा है। इस साल की शुरुआत 90 के आसपास हुई थी और 96.5 पर हम ऑलरेडी हैं और आधा भी साल यहाँ पर नहीं हुआ है। तो 6.5 रुपए की गिरावट के साथ इस साल में अब तक यहाँ पर कारोबार है। कच्चे तेल में लगातार तेजी है, करीबन 80% की बढ़त कच्चे तेल में जो देखने को मिली है उसका सीधा असर रुपए पे है, क्योंकि अपनी ज़रूरत का 85-90% कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं। अपनी ज़रूरत का 60% कुकिंग जो गैस है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये बड़े बड़े बिल्स हैं जो पे करने हैं। फिजिकल डेफिसिट इस वजह से यहाँ पर पूरा मिसकैलकुलेशन में है। अगर आप इसी के साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट को देखें, वहाँ पर भी चिंताएं हैं। एंड इवन एज पिछले एक हफ्ते में काफ़ी सारे मेजर्स हमने सरकार की तरफ से आते हुए देखे हैं, इंपोर्टिंग कमोडिटीज़, स्पेशली जो नॉन एसेंशियल है, सोना चांदी जैसा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रुपए में गिरावट है। अब माना यह जा रहा है कि अगर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है, चीज़ें वहाँ पर सुलझ जाती हैं, जो कच्चा तेल है $100 के नीचे आ जाता है, तो हम रुपए में एक एप्रिसिएशन देखेंगे। लेकिन अगर यही स्थिति आगे जाकर बरकरार रहती है तो शायद 97-98 तक भी यहाँ पर रुपया बिगड़ सकता है। जी शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए।